जीवन में जब आप जो भी निष्कर्ष लेकर के आए, उन निष्कर्षों के फ्रेम जब छोटे पड़ने लगे, तो समझिए कि धर्म ज्योति प्रज्वलित होने लगी। आप समझें, रिश्ते का मतलब परिवार होता है और वह निष्कर्ष टूट जाए, परिवार काम ना आए, परिवार के बाहर का कोई सदस्य बड़ा काम आ जाए, समझिए धर्म ज्योति प्रज्वलित हो गई। थोड़ी थोड़ी उसमें एक चिंगारी सी उठी। जब आप सोचें कि पावन का मतलब वह धरती, वह देश जहां आप पैदा हुए, और वह आपकी समझ एक दिन टूट जाए, कहीं आपको कोई पावन ऐसा दिखे जो आपके देश का न हो, आपका निष्कर्ष टूट जाए, समझिए धर्म का जन्म हुआ। जब आप समझे हो कि सुरक्षा धन में, और एक दिन धन काम ना आए, आपकी फ्रेम टूट जाए, आपका निष्कर्ष टूट जाए, समझिए धर्म ज्योति प्रज्वलित हुई। संभावना है, आप देखना चाहें देख लें, न देखना चाहें न देखें। जब आप जीवन की पूरी योजना बनाएं, फिर भी भीतर खोखले रह जाएं, फिर भी भीतर सतही रह जाएं, फिर भी भीतर आहत चोटिल रह जाएं, आपकी पूरी योजना जो कुछ सफल हुई, कुछ असफल हुई, सफल होती होती योजना भी असफल होती पाई गई। देखिए ना, इस दुनिया में अरबों खरबों लोगों की योजनाएं असफल हो गई हैं। पर अपनी योजना को तो आप जांच सकते हैं ना, उनकी योजना को नहीं जांचिए तो। जब आपको लगे कि नहीं, आपकी योजना सिद्ध होते होते भी वैसी की वैसी रही, दुख ही दे गई, व्यर्थ की ऊर्जा और समय गया, आपके निष्कर्षों में जीवन न बैठ पाए, निष्कर्षों की फ्रेम में जीवन न अट पाए, तो समझ लीजिए कि धर्म ज्योति का जन्म हुआ। जिस दिन आप अपने को नाकाफी पाए, आप देखें कि जीवन के लिए आप नाकाफी हैं, अच्छी तरीके से इस जांच को बिठा लें, इस मर्म को अपने अंदर खूब बूझ करके देख लें कि आप नाकाफी हैं, धर्म ज्योति प्रदीप्त हुई। जैसे जैसे आप अपने को जांचेंगे, अपने को देखेंगे, नहीं आप तो बस काहे बगाहे की एक बातचीत हो, वैसे वैसे धर्म ज्योति चुपचाप प्रज्वलित होती है। वह ज्योति जो बिना बाती के, बिना तेल के जलती है। अंतिम प्रश्न, शिष्य कौन है? जो अपनी सीख की महिमा गाए, शब्दों में नहीं, अपने कृत्यों में, अपने जीवन में, वह शिष्य। थोड़ा एक झूठा शिष्य का जो ढंग है उसको भी जांच लीजिए। झूठे शिष्य का ढंग होता है जो दूसरे की शिक्षा का अनादर करे, दूसरे की शिक्षा की चुगली करे, बुराई करे। होते हैं लोग ना, जिनको अपनी शिक्षा या जिस स्कूल ऑफ थॉट से वे सीख रहे हैं उसमें शायद एक कदम भी ठीक से नहीं रख पाते हो, फिसले फिसले जाते हो, या बड़ा आडंबर जैसा वहां पर अपना रुख अख्तियार किया हो, लेकिन दूसरी स्कूल ऑफ थॉट की खूब चुन चुन करके बुराई करने में समर्थ हो जाते हैं, अपनी स्कूल ऑफ थॉट की मेड़ पर खड़े होकर के। ऐसे शिष्य खुद भी नष्ट होते हैं, जिन शिक्षाओं में रहते हैं उसे भी नष्ट करते हैं, और अपने गुरु को तो जड़ मूल से समाप्त कर देते हैं। इसलिए बड़े आप्त
मास्टर्स हुए, बड़े ही उन्नत लोग हुए, जिनकी बिल्कुल सटीक शिक्षाएं थी, जिसको जांच करके कोई सवाल ही नहीं बनता था कि जीवन चूक जाए। उसके बावजूद भी लोग चूक गए। क्यों? क्योंकि वही शिक्षाएं अपने आत्म अनुसंधान का उपाय बनने के बजाय दूसरे की निंदा करने का माध्यम अधिक हो गई। जैसे कृष्ण जी की शिक्षा, कृष्ण जी की शिक्षा आत्म अनुसंधान के लिए अचूक, लेकिन वह जिस तरीके से इंसानों के जीवन में आई है, वह पर निंदा का माध्यम अधिक हो गई। अपनी महिमा का गान, अपनी मैं की महिमा का गान अधिक हो गई। जीवन शोध से महरूम रह गया, वंचित रह गया। उसका उसकी महिमा जीवन से नहीं गाई गई, उसकी महिमा अहंकार में गाई गई, मैं के बड़ाए में कि तुम क्या, मतलब तुम अभी पूजा पाठ करने वाले, हम हाईली इंटेलेक्चुअल, हम ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व की बात करने वाले, और जीवन बिल्कुल ओछी गाथा कहता है। अपनी ओछी गाथा के सापेक्ष ओछी गाथा कलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं, जो जैसा होता है वैसी चीजें अपने आसपास जुटा लेता है। आप जो देखते हैं उसमें वही देखते हैं जिसको देखने के लायक आप बने होते हैं, बीन लेते हैं, कूड़ा करकट बीन लेते हैं। कौआ अपनी चीज बीन लेता है, कोयल अपनी चीज बीन लेती है, चोर अपने ढंग से किसी व्यक्ति को देखता है, साहू अपने ढंग से किसी व्यक्ति को देखता है। अपने अपने ढंग है।